मैं दुबई शहर में शरीर बेचकर गुजारा करती थी क्योंकि मेरी माली हालत बहुत ख़राब थी और मुझे कोई दूसरी काबिलियत नहीं थी। एक ठंडी रात को मैं फुटपाथ के किनारे खड़ी होकर ग्राहकों की राह देख रही थी कि अचानक एक चमचमाती लग्जरी गाड़ी आकर ठहर गई। मैं फुर्ती से उसके नज़दीक पहुंची और बोली, जनाब, सिर्फ 5,000 दिहम में पूरी रात आपकी हूँ। 2 दिन से मैंने एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था, इसलिए कीमत बहुत कम रखी थी। तभी गाड़ी से एक शख्स उतरा और शांत लहजे में बोला, मैं तुम्हें एक रात के 4 लाख दरहम दूंगा। ये सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मैं तुरंत उसकी गाड़ी में सवार हो गई। लंबी ड्राइव के बाद गाड़ी एक विशाल विला के सामने रुकी। जैसे ही मैं भीतर कदम रखी, चारों तरफ रोशनी की बाढ़ आ गई, क्योंकि वहाँ पहले से ही ढेर सारे लोग थे। मैं खामोशी से सड़क पर पैदल चल रही थी। मेरा दिल और दिमाग दोनों सुन पड़ चुके थे। कड़कड़ाती सर्द रातें मेरे लिए भारी बोझ बन चुकी थी। ठंड में पतले पतले कपड़े पहनकर घंटों खड़े रहना तकलीफ दह था। थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि भूख ने फिर मुझे बेहाल कर दिया। पूरे 48 घंटे बीत चुके थे, कुछ भी नहीं खाया था। जब भी कभी ज़्यादा पैसे हाथ लगते, मैं उन्हें कैसीनो में उड़ा देती और हमेशा हार कर लौटती। पिछली बार भी यही हुआ था, सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे। अब भूख से मेरी हालत ख़राब थी। हम जैसे सड़क पर काम करने वाली लड़कियों को बड़े घरों वाले पसंद नहीं करते थे। उनके नज़रिए में हम गंदी और बीमार होती हैं। वह हमेशा हाई क्लास स्काउट्स को बुलाते ताकि कोई रिस्क ना रहे, जबकि मैं पूरी तरह स्वस्थ थी। फिर भी अमीरों की नज़र में मैं सिर्फ गरीबी की जीती जागती मिसाल बन चुकी थी। मेरा कारोबार इतना मंदा हो चुका था कि अब कोई आस भी नहीं बची थी। थक हार कर मैं वहीं ज़मीन पर धंस गई और मन ही मन दुआ मांगने लगी कि आज किसी तरह पेट भर खाना मिल जाए, वरना मैं सचमुच भूख से मर जाऊंगी। कुछ देर बाद एक चमकदार कार मेरे सामने आकर रुक गई। मैं फुर्ती से उठी और दौड़कर उसके पास पहुंच गई। दिन में हज़ारों ख्वाहिशें दौड़ रही थी और होठों पर बस एक ही दुआ थी कि आज कोई सौदा पक्का हो जाए। कार का शीशा नीचे हुआ तो अंदर बैठा व्यक्ति बहुत रईस नज़र आ रहा था। उसने कुछ बोलने से पहले ही मैं झुक कर बोली, साहब, सिर्फ 5,000 दिरहम लूँगी। 1 दिरहम भी ज़्यादा नहीं, मैं बहुत मजबूर हूँ। 2 दिन से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। मैं आपको पूरी तरह संतुष्ट कर दूँगी, कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी। मेरी बात सुनकर उसने बस एक ठंडी नज़र मुझ पर डाली और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं एक पल को स्तब्ध रह गई। इतने सालों में कभी किसी ग्राहक ने मेरा नाम नहीं पूछा था। उनके लिए हम सिर्फ एक वस्तु थे। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, आराध्या। ये नाम सुनकर मुझे लगा जैसे कई बरस बाद मैंने खुद को फिर से पहचाना हो। वह मुझे घूरते हुए बोला, पीछे का दरवाज़ा खोलो और अंदर बैठ जाओ। मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ, वहाँ आराम से बात करेंगे। मैं थोड़ी हैरान हुई। आज तक किसी ने भी मुझसे इस अंदाज में बात नहीं की थी, लेकिन अब डर कैसा? जिसने सब कुछ खो दिया हो उसे दुनिया से डर नहीं लगता। मैं चुपचाप पीछे की सीट पर जा बैठी। गाड़ी के अंदर आते ही महंगे परफ्यूम की तेज़ खुशबू ने मुझे घबरा दिया। मैंने एक नज़र उसके हाथों पर डाली, चमचमाती महंगी घड़ी, शानदार कार। अनजाने में ही डर लगने लगा। दुबई आए मुझे 2.5 साल हो चुके थे, पर अब तक मेरे पैर ही मेरा वाहन थे या कभी कभार कोई सस्ती कैब। गाड़ी एक शानदार बंगले के सामने रुकी। रुकते ही चौकीदार ने भारी भरकम गेट खोल दिया। वह गाड़ी अंदर लेकर पोर्च में पार्क कर बोला, उतरो और भीतर बहुत शालीनता से पेश आना। अगर तुमने बाजारू औरतों जैसा व्यवहार किया तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा, बल्कि पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। अपने मन से एक शब्द में मत बोलना। अगर मुंह खोला तो समझ लो जहाँ लेकर जा रहा हूँ वह किसी कब्र से कम नहीं। ये सुनकर मैं बोली, अगर यहाँ रहना खतरनाक है तो मैं अभी चली जाती हूँ। ऐसे काम से तो भूखे मरना बेहतर है। उसने ठंडे लहजे में कहा, ये सब गाड़ी में बैठने से पहले सोचना चाहिए था। अब चुपचाप अंदर चलो। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगे? 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया पिया, बहुत तेज़ भूख लगी है, ताकत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर आप मुझे कुछ खिला देंगे तो कसम खाती हूँ मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगी, आपकी हर उम्मीद पर खरी उतरूँगी। मेरी बात सुनकर उसने सख्ती से कहा, मैंने कहा ना गाड़ी से उतरो। अब एक शब्द और बोली तो कसम खुदा की यहीं ज़मीन में दफन कर दूँगा। उसकी धमकी सुनकर मैं बुरी तरह डर गई। इतने सालों में कभी किसी ने ऐसा व्यवहार नहीं किया था। मैं खामोशी से गाड़ी से उतर गई। वह भी उतरा और गार्ड को हुक्म दिया, गाड़ी पार्क कर दो और बिना मेरी इजाज़त कोई बाहरी व्यक्ति अंदर ना आने पाए। इतना कहकर उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और भीतर की ओर चल पड़ा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वह मुझे सीधे मुख्य ड्राइंग रूम में ले गया, जहाँ पहले से ही बहुत सारे नामी गिरामी लोग मौजूद थे। सब ने बेहद महंगे और शाही लिबास पहने हुए थे। मुझे तुरंत समझते देर न लगी कि शायद मुझे कोई डांस परफॉर्मेंस के लिए लाया गया है। मैंने मन में ठान लिया कि अगर नाचना ही पड़ेगा तो नाच लूँगी। वैसे तो मैं
भरोसा नहीं करती थी, लेकिन आज इतनी लाचार थी कि कुछ भी करने को तैयार थी। मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उस शख्स ने सबके सामने मेरा हाथ थामे रखा और ऊंची आवाज़ में सभी को संबोधित करते हुए कहा, नमस्कार आदरणीय महिलाओं और सज्जनों। उसके बुलाने पर सबकी नज़र हम पर टिक गई। उसने मेरी ओर देखकर हल्की सी आंख मारी और फिर मुस्कुराते हुए बोला, आप सबको बड़ी बेताबी थी ये जानने की कि मेरी ज़िंदगी में कोई है या नहीं, तो आज मैं आप सबको अपनी होने वाली पत्नी से मिलवाना चाहता हूँ। उनका नाम आराध्या है। हम दोनों ने एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये मेरी ज़िंदगी में 2.5 साल पहले आई थी और आज मेरे वजूद का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी हैं। उम्मीद है आपको मेरी मंगेतर बहुत पसंद आएंगी। मैं उसे आश्चर्य और अविश्वास से ताक रही थी। मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं समा रही थी कि वे मेरे बारे में इस तरह सबके सामने घोषणा कर देगा। मैं कुछ बोल पाती इससे पहले ही एक परिपक्व महिला तेज़ कदमों से आगे बढ़ी और उस व्यक्ति का बाजू पकड़कर फुसफुसाई, यह क्या पागलपन है, तुम्हारे होश ठिकाने हैं या नहीं? एक फुटपाथ पर खड़ी लड़की को तुम अपनी होने वाली बीवी बता रहे हो? आज तुम्हारे लिए कितना बड़ा रिश्ता आया है, भूल गए? ये मूर्खता बंद करो। अभी सबके सामने कह दो कि मजाक कर रहे थे। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि केवल मैं और वह व्यक्ति ही सुन पा रहे थे। अचानक उसने ऊंचा स्वर किया और सभी मेहमानों की ओर मुड़कर बोला, सबको हैरानी हो रही होगी, मेरी माँ कह रही हैं कि आज मेरे लिए बहुत ऊंचे घर से प्रस्ताव आया है और मुझे उस सगाई से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन माँ, ये संभव नहीं। सच्चा प्यार ज़िंदगी में एक बार ही होता है और मुझे तो हो चुका है। मैं आराध्या के बिना जी नहीं सकता। आप मेरी ज़िंदगी में दखल देकर उसे और उलझन में ना डालें। मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, लगा जैसे खून जमने लगा हो। तभी उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, देखा आराध्या, तुम हमेशा शिकायत करती थी कि मेरी मोहब्बत अधूरी लगती है। अब खुद देख लो मैं तुमसे कितना चाहता हूँ। सबके सामने मैंने तुम्हें अपनी मंगेतर घोषित कर दिया है और आज ही पंडित जी बुलाकर शादी कर लूँगा। देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। ये बात उसने साफ साफ अपनी माँ को सुनाई थी। मैं उससे पूछना चाहती थी कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, पर माहौल ऐसा था कि मुझे जबरन मुस्कुराना पड़ा और इस ड्रामे में साथ देना पड़ा। मुझे किसी भी कीमत पर खाना और पैसे चाहिए थे। अब वह मुझे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे या किसी और मकसद से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने तुरंत कहा, जैसे आपकी मर्ज़ी। अगर आप मुझसे अभी शादी करना चाहते हैं तो मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मेहमान भी मौजूद हैं, मौका भी एकदम सही है। मैं इनकार नहीं करूँगी। मुझे उस वक्त ये अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे ये शब्द मेरे लिए कितनी भयानक मुसीबत बनने वाले हैं। तत्काल उसने अपनी निजी अंगरक्षक को आवाज़ दी। वह झट से सिर झुका कर आगे आया। उसने हुक्म दिया, जाओ अभी पंडित जी को ले आओ, गवाह तैयार करो, सारी व्यवस्था करो। मैं इसी वक्त इसी लड़की से शादी करूँगा। अब मुझे गलत होने का एहसास साफ हो रहा था। मैंने उसका हाथ हल्के से दबाते हुए धीरे से कहा, जनाब, ये क्या हो रहा है? मैं तो बस एक साधारण औरत हूँ। हमारे बीच जो लेन देन है उस पर सोच समझ कर आगे बढ़िए, वरना आपको बाद में पछताना होगा। तभी वह मेरे कान के पास झुका और कुछ ऐसा कहा कि मैं पत्थर की हो गई। मैं उसे हैरानी से घूरने लगी। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, शादी करोगी या किसी और को बुलाऊं? मैंने फ़ौरन कहा, जैसा आप कहें। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वह मुझे हाथ पकड़ सोफ़े पर ले जाकर बैठ गया और अपनी माँ से बोला, माँ खाना लाओ। कुछ मेहमान गुस्से में वहाँ से उठकर चले गए, कुछ तमाशा देखने के लिए रुक गए। थोड़ी देर बाद उसकी माँ बड़ी ट्रे में खाना लेकर आई। उसने ट्रे टेबल पर रखते ही कहा, आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊँगा। आज हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। मेरी छाती ज़ोरों से धड़कने लगी। ऐसा एहसास मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने सचमुच अपने हाथों से मुझे निवाले खिलाए। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई और अनजाने में इस नाटक में पूरी तरह डूबती चली गई। लगभग आधे घंटे बाद एक पंडित जी और कुछ गवाह आ गए। सब कुछ किसी स्वप्न सरीखा लग रहा था। तभी एक भारी भरकम कद काठी वाली बुजुर्ग उसके पास आया और धीमी आवाज़ में बोला, अगर तुमने इस सड़क की औरत से शादी की तो मैं तुम्हें सारी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम्हारी माँ से कह दूंगा कि अब तुम्हारे लिए कोई रिश्ता भी ना ढूंढे। ये क्या तमाशा लगा रखा है? वह शांतिपूर्वक मुस्कुराया और बोला, आप क्या चाहते हैं? आपके लिए भी कोई घोषणा कर दूं या आप खामोश रहेंगे? वे गुस्से में बोला, तुम बहुत पछताओगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी इज्जत इस तरह मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। होश में आ जाओ अर्जुन। अर्जुन ने एकदम शांत स्वर में कहा, मैं इस लड़की से सच्चा प्यार करता हूँ। बस यही बात है। जो हो रहा है उसे होने दो। जैसे ही पंडित जी नज़दीक आए, अर्जुन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और उन्हें एक तरफ ले जाकर शादी की विधि पर बात करने लगा। मुझसे सिर्फ मेरे पिता का नाम और उम्र पूछी गई। इसके अलावा कोई सवाल नहीं। मेरी
मेरी धड़कन इतनी तेज़ थी कि लग रहा था सीने से बाहर आ जाएंगी। सब कुछ मुझे एक अद्भुत सपना लग रहा था। अचानक किसी लग्जरी कार का रुकना, मुझे इतने भव्य घर में लाना और इतनी इज्जत के साथ बैठाना, ये किसी परियों की कहानी से कम नहीं था। 2.5 साल पहले जब मैंने दुबई की ज़मीन पर पहला कदम रखा था, तब मेरे ख्वाब भी कुछ ऐसे ही थे। अपना कारोबार शुरू करूँगी, ज़िंदगी बनाऊँगी, फिर शादी करके सेट हो जाऊँगी। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि ये शहर मेरी ज़िंदगी को इस कदर तहस-नहस कर देगा, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ही मिनटों बाद पंडित जी और अर्जुन मेरे ठीक सा पास आ गए। गवाह भी हमारे इर्द-गिर्द बैठ चुके थे। मेहमानों ने भी एक घेरा बना लिया था। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये शादी वाकई होने जा रही है। जैसे ही अर्जुन की वह फुसफुसाहट फिर याद आई, मेरे हाथ पैर काँप उठे, आंखों में आंसू भर आए। मेरी बीती हुई जिंदगी एक पुरानी फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम गई। मैंने पलकें झपकाकर उन आंसुओं को भीतर ही दबा लिया। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, आराध्या, अग्नि के साक्षी में तुम्हारा विवाह अर्जुन के साथ संपन्न किया जा रहा है। कन्यादान की रस्म के दौरान मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। हमने पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे पूरे किए। विवाह संपन्न होते ही पंडित जी ने सबको आशीर्वाद के लिए हाथ जोड़ने को कहा और फिर बधाइयों का दौर शुरू हो गया। लोग आते, मुस्कुराते हुए शुभकामनाएं देते और चले जाते। सारी रस्में पूरी होने के बाद मैं सिर झुकाए चुपचाप बैठी रही। मेरा मन बार बार वहाँ से भाग निकलने को आतुर था, पर हालात ऐसे थे कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद अर्जुन ने धीमी आवाज़ में कहा, चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ, थोड़ा आराम कर लो, फिर मैं आता हूँ। मैंने मुश्किल से सिर हिलाया। उसने मेरा हाथ थामा और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। एक भव्य दरवाज़ा खोलकर बोला, अंदर जाओ, सोफे पर आराम से बैठ जाओ, मुझे करीब आधा घंटा लगेगा, फिर आकर तुमसे मिलता हूँ। इतना कहकर वह नीचे चला गया। मैं धड़कते दिल से कमरे में दाखिल हुई। चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो लगा जैसे किसी राजमहल के शयन कक्ष में आ गई हूँ। इतना शानदार कमरा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। दीवार पर उसकी विशाल तस्वीर लगी थी, जिसमें वह दुबई के किसी आलीशान रेस्तरां के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। मुलायम गद्दे वाला बिस्तर, रेशमी पर्दे, महंगी सजावट, सब कुछ सपनों सा था। मैं धीरे से उस शाही सोफे पर बैठ गई और उसका इंतज़ार करने लगी। जो लड़की कभी फुटपाथ पर रातें काटती थी, आज वे एक महल में अकेली बैठी थी। ये सोचकर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ज़िंदगी इतनी तेज़ी से पलट सकती है। थोड़ी ही देर में बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। मन हुआ कि दरवाज़ा खोल कर देखूं, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। बिना वजह बाहर निकली तो शायद वे नाराज़ हो जाता। अब मैं कोई नया जोखिम नहीं लेना चाहती थी। लगभग आधे घंटे बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मुझे लगा अर्जुन आया होगा, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही एक नौकरानी खड़ी थी। उसने विनम्रता से कहा, मैडम आप आराम कर लीजिए, साहब ने कहा है कि वे सुबह तक आएंगे, एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें। कुछ भी चाहिए हो तो बेड के पास वाला फ़ोन उठाकर बता दें। मैंने चुपचाप सिर हिलाया और बिस्तर पर लेट गई। इतना नरम और सुकून देने वाला बिछौना मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। हिंदुस्तान में मेरा अपना छोटा सा घर था, अपना परिवार था, वहाँ मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिलता था। कभी अपमान का मुँह नहीं देखना पड़ा था, पर वहाँ भी ऐसा आरामदायक बिस्तर नहीं था। लेटते ही सारी थकान गायब हो गई और मैं गहरी नींद में डूब गई। ज़िंदगी की रफ्तार कभी रुकती नहीं, शायद कभी रुकेगी भी नहीं। सुबह की पहली किरण के साथ मेरी आँख खुली। पहले कुछ पल समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। फिर धीरे धीरे रात के सारे दृश्य याद आने लगे। मैं खामोशी से बिस्तर पर उठकर बैठ गई। कुछ देर बाद मन में ख्याल आया कि क्या अब मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे मौजूदा कपड़े और हालात ये इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं किसी पवित्र जगह पर हूँ। तभी नज़र इंटरकॉम पर पड़ी। मुझे उस नौकरानी की बात याद आ गई कि कुछ चाहिए तो इसी से मांग लेना। मैंने हिचकिचाते हुए इंटरकॉम उठाया और कान से लगाया। कुछ ही सेकंड में दूसरी तरफ से एक औरत की नरम आवाज़ आई, जी मैडम बताइए क्या चाहिए। मैं रुक गई, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, मुझे नहाने का साबुन, सलवार कमीज़ और सिर ढकने के लिए दुपट्टा चाहिए, मिल सकता है। उसने तुरंत जवाब दिया, जी बिल्कुल, अभी भेजती हूँ। और कुछ चाहिए तो बताइए। मैंने सिर्फ इतना कहा, बस अभी इतना ही काफ़ी है। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो वही नौकरानी खड़ी थी। उसके हाथ में सारी चीज़ें थीं, साबुन, साफ़ सुथरे कपड़े और एक सुंदर दुपट्टा। मैं तुरंत खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम बाथरूम का सिस्टम शायद आपको समझ ना आए, अगर कहें तो चला दूँ। मैंने शर्माते हुए कहा, हाँ थोड़ी देर पहले गई थी, पर सब बटन देखकर घबरा गई थी। लौट आई। वे मेरे साथ बाथरूम में गई और बहुत धैर्य से एक एक चीज़ समझाने लगी। मैंने गौर से सब कुछ सीखा, क्योंकि अब कुछ दिन यहीं रहना था तो यहाँ के तरीके जानना ज़रूरी था। सब समझा कर वे चली गई। मैंने आराम से नहाया, कपड़े बदले और बाहर आई। जब शीशे में खुद को देखा तो आंखें भर आई। लगा जैसे 2.5 साल बाद मैं उस पुरानी आराध्या को देख रही हूँ।
जो घर में हंसती खेलती थी, जिसे अपनों का प्यार और सम्मान मिलता था, बस एक गलती ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया था। गहरी सांस लेकर मैंने दुपट्टा सिर पर ओढ़ा और खामोशी से प्रार्थना में लग गई। सुबह की प्रार्थना पूरी करते करते जब हाथ जोड़े और सिर झुकाया तो आंसू अपने आप बहने लगे। मैंने मन ही मन कहा, है प्रभु, तू सब जानता है कि मैं कैसी हूँ, फिर भी अपने हर पाप हर गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता जो मेरे साथ हुआ वह सही था या गलत, पर अगर ये मेरे भले के लिए है तो मुझे इसी इंसान के साथ रखना। तूने अगर मुझे इज्जत दी है तो मेरी लाज बचाना। मैं इसी चार दीवारी में 2 वक्त की रोटी के साथ सम्मान से जीना चाहती हूँ, बस यही चाहिए। या फिर हे ईश्वर, मुझे अपने देश लौटा दे, कुछ कर दे। मैं जानती हूँ बहुत दिनों बाद तेरे द्वार आई हूँ, पर वही पुरानी सच्चाई और श्रद्धा से मांग रही हूँ। बहुत देर तक सिर झुकाए प्रार्थना करती रही। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शायद इतने दिनों बाद मन को सुकून मिला था कि आंखें अपने आप बंद हो गईं। समय धीरे धीरे बीतता रहा। करीब 10 बजे किसी की पुकार से मेरी नींद टूटी। लगा जैसे कोई पास बैठा मुझे आवाज़ दे रहा हो। जैसे ही आँख खोली, सामने अर्जुन घुटनों के बल बैठा था। मैं घबराकर झटके से उठ बैठी। वे मेरी ओर देखकर बोला, तुम ज़मीन पर क्यों सो रही हो? मैंने कहा था ना बिस्तर पर सो जाया करो। मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं तो बिस्तर पर ही थी। प्रार्थना करते करते कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। मेरी बात सुनते ही वह हल्की मुस्कान बिखेरते हुए बोला, शायद कई महीनों बाद तुमने पूरे दिल से प्रार्थना की होगी, इसलिए नींद इतनी गहरी और सुकून भरी आई। अब उसका लहजा पूरी तरह बदला हुआ था, बहुत कोमल और शांत। मुझे लगा था कि कमरे में घुसते ही वह तंज कसेगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने नज़रें नीची करके कहा, मेरे पास साफ कपड़े नहीं थे और मंदिर जाने लायक हालत भी नहीं थी। सुबह मैंने नौकरानी से कहा तो उसने सब ला कर दे दिया। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे शुक्रगुजार हूँ कि तुमने हालात को इतनी समझदारी से संभाल लिया। चलो अब पहले कुछ खा लेते हैं, फिर आराम से सारी बात करेंगे। मैंने सहमति में सिर हिलाया। सच कहूँ तो उस वक्त भूख से मेरा बुरा हाल था। कुछ ही मिनटों में नाश्ता आ गया। तब तक मैं तैयार भी हो चुकी थी। हम दोनों एक ही टेबल पर बैठे, पर मेरे और उसके बीच थोड़ी दूरी बनी रही। मैं चाहकर भी उसके करीब नहीं जा पाई, क्योंकि मैं उसे जानती तक नहीं थी। नाश्ता ख़त्म होने के बाद उसने कहा, अगर तुम्हें कुछ और ताज़ा होना हो तो जा सकती हो, क्योंकि अब मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मैंने धीरे से कहा, नहीं, मुझे कुछ कहीं नहीं जाना, बस आप जो कहना चाहते हैं मैं सुनने को तैयार हूँ। वह सीधा होकर बैठ गया और बोला, मेरा नाम अर्जुन मेहरा है। ये पूरा बंगला मेरा है। मैं और मेरे पिता मिलकर एक बड़ी कंपनी चलाते हैं। मेरी माँ सौतेली हैं, वे बेहद लालची स्वभाव की हैं। मैं उनकी मर्ज़ी से कभी शादी नहीं कर सका, क्योंकि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की भी आई तो वह उसे भी अपने लालच का शिकार बना लेंगी। इसलिए मैंने एक बड़ा फ़ैसला किया। असल में उनकी योजना थी कि रात को किसी लड़की को मेरे कमरे में भेजकर मुझे बदनाम कर दें, ताकि मुझे मजबूरन उसी से शादी करनी पड़े। हमारे ख़ानदान में इस तरह के मामले बहुत गंभीरता से लिए जाते हैं। मुझे ये बात अपने एक दिन विश्वसनीय नौकर से पता चली। दरअसल मैं शादी तो करना चाहता था, पर सिर्फ कागजी और अस्थायी तौर पर। मुझे बस एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो कुछ महीनों के लिए मेरी पत्नी बने और फिर चुपचाप अलग हो जाए। लेकिन कहीं कोई लड़की नहीं मिल रही थी। मैं परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक व्यवहारिक हल था, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। मैंने तुम्हें रात में 4 लाख दिरहम देने का वादा किया था, पर अब मैं 4 लाख दिरहम अब भी दूंगा और 4 महीने तक तुम मेरे साथ रहो। मुझे अपने परिवार को ये दिखाना है कि तुम कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि मेरी सच्ची पसंद हो, और हम 2.5 साल से एक दूसरे को जानते प्यार करते हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, 2.5 साल ही क्यों, आप 3 साल भी तो कह सकते थे। न जाने क्यों मुझे अचानक किसी अनहोनी का एहसास हुआ। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर एक अजीब सी छाया दौड़ गई। उसने बात टालते हुए कहा, नहीं, बस यूं ही 2.5 साल मुँह से निकल गया। खैर, अभी मैं तुम्हें 4 लाख दिरहम तुरंत दूंगा और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके और देता रहूँगा। अगर तुमने अच्छा अभिनय किया तो शायद 10-15 लाख से भी ज़्यादा दे दूँ। तुम अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकोगी। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक और बड़ा काम कर सकता हूँ। तुम्हें एक अच्छी जगह स्थायी नौकरी दिलवा दूंगा, ताकि बाकी ज़िंदगी तुम सम्मान और सुरक्षा के साथ जी सको। उसकी बातें सुनकर लगा जैसे 2.5 साल बाद मेरी ज़िंदगी ने फिर से सांस ली हो। मैं उसे देखते हुए बोली, मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूँगी। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं आपको कितना शुक्रिया अदा करूँ। आप जितने महीने कहें मैं आपके साथ रहने को तैयार हूँ। वैसे भी मेरे पास ना कोई ठिकाना ना घर, सड़कों पर ही रात काटती हूँ। कई कई दिन भूखे पेट सोना पड़ता है। अगर आप मुझे अपने घर में जगह देंगे तो मैं आपके लिए कुछ
भी कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक पल को गहरी उदासी छा गई। फिर वो उठते हुए बोला, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस तुम्हें एक सुकून भरी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। जितना मुमकिन हो अपनी उस गलती की भरपाई करना चाहता हूँ। इतना कहकर वह रुका नहीं, कमरे से बाहर चला गया। मैं बस उसकी पीठ देखती रह गई। उसने आखिर क्या कहकर गया था मुझे ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा कि लगा अब रुक ही नहीं जाएगा। ज़रूर कुछ था जो मुझे मेरे बीते हुए दर्दनाक कल में वापस खींच रहा था, उस हिस्से में जिसे याद करते ही मेरी रूह काँप जाती थी। मैं एक सिख परिवार की बेटी थी। मेरे पिता पंजाब में एक बड़े कारखाने के ठेकेदार थे। सब हमें बहुत इज्जत देते थे। मेरे 2 बड़े भाई और 2 छोटी बहनें थी। पिताजी सबको बराबर प्यार करते थे, पर बेटियों को हमेशा थोड़ा ज़्यादा लाड, जैसे उनकी जान हम में बसती हो। वे कहा करते थे, 2 बेटों के बाद जब तू पैदा हुई आराध्या, तो लगा जैसे मेरे जीवन में सुकून आ गया। तेरे आने के बाद मेरी किस्मत चमक उठी। मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी होती थी। एक बार मुझे स्मार्टफ़ोन का शौक़ चढ़ा, बस एक बार मुंह से निकला और पिताजी ने तुरंत ले दिया। भाइयों ने बहुत विरोध किया, कहा इसे फ़ोन ही क्या ज़रूरत है, यह अभी बच्ची है, पर पिताजी के सामने किसी के नहीं चली। मेरी ज़िद के आगे आखिर मेरे हाथ में नया टच फ़ोन थमा दिया गया। धीरे धीरे मैं दोस्तों से जुड़ने लगी। फेसबुक पर कुछ लड़कों से भी बातें होने लगी। पहले तो सब मज़ेदार लगा, फिर धीरे धीरे मेरा दिल उन बातों में उलझता चला गया। इसी बीच मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम वीर मेहरा था। वह बहुत मीठी मीठी बातें करता था। कहा करता था कि दुबई में रहता है, बहुत अमीर है, बड़ा बिजनेसमैन है। कुछ ही हफ्तों में उसने मुझे शादी का प्रस्ताव दे दिया। मुझे लगा जैसे सपना सच हो रहा हो। मैंने उससे कहा, तुम अपने घर वालों को लेकर मेरे घर रिश्ता लेकर आओ। अगर तुम सच में इतने रईस हो तो यह तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन उसने मना कर दिया। बोला, मैं तुम्हारे परिवार के बारे में जो बताया उसे सुनकर मेरे घर वाले कभी राज़ी नहीं होंगे। बेहतर यही है कि तुम खुद मेरे पास चली आओ। मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा, पासपोर्ट घर बैठे बन जाएगा, बस तुम मेरे पास दुबई आ जाओ। उसकी मीठी बातों और बार बार की विनती सुनकर मैं पिघल गई। एक पल को मन में आया कि पिताजी से खुलकर कह दूं, शायद उनका दिल नरम पड़ जाए, पर हिम्मत नहीं हुई। शायद विधाता ने यही लिखा रखा था कि मैं अपने पिता से दिल की बात कभी ना कह पाऊँ। धीरे धीरे मैं उसकी हर बात में रमने लगी। कुछ ही दिनों में उसने मुझे पासपोर्ट बनवाने का पूरा तरीका समझा दिया। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, बस पासपोर्ट ऑफिस जाना था, बाकी सब अपने आप हो गया। 2 बार बुलाया गया और तीसरी बार मेरे हाथ में पासपोर्ट थमा दिया गया। यह सब कैसे हुआ, किसने करवाया, मुझे कुछ पता नहीं चला। उसने मुझसे 1 रुपये भी नहीं लिया, बल्कि पासपोर्ट ऑफिस के ज़रिए लगभग 1.5 लाख भिजवाए थे। फिर जब मैं घर लौटी तो उसने दुबई की फ़्लाइट की टिकट भी बुक कर दी। कदम उठाते वक्त डर लग रहा था, पर प्यार और धन की चमक ने आंखें बंद कर दी थी। मैंने सोच रखा था कि वहाँ पहुँचकर बड़ा करियर बनाऊंगी, ढेर सारा पैसा कमाऊंगी और माँ बाप को सुखी जीवन दूंगी। लेकिन जब लालच सवार हो जाए तो इंसान अकल खो बैठता है। उसके कहे अनुसार मैं दुबई पहुंच गई और यहीं से मेरी तबाही का सिलसिला शुरू हुआ। एयरपोर्ट से निकलते ही मैंने उसे कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। बार बार फ़ोन मिलाया, पर उस तरफ से खामोशी। मेरे पास जो थोड़े पैसे थे उनसे किसी तरह 10 दिन गुजारे, फिर सब ख़त्म, एक कौड़ी भी नहीं बची। कुछ दिन तो लोगों से मांग तांग कर पेट भरा। फिर वह काली रात आई जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। भूख प्यास से बेहाल मैं फुटपाथ पर बैठी थी कि एक कार रुकी। उसमें से नशे में धुत एक शख्स उतरा। इशारा किया और मैं इतनी कमज़ोर थी कि इनकार ना कर सकी। मैंने उसे सब कुछ दे दिया। बदले में उसने सिर्फ 2000 दिरहम फेंके, जिनसे मैंने पेट भरा। यही मेरे पाप के रास्ते का पहला कदम था। हर रोज़ नया ग्राहक, हर रोज़ नई गलती, और मैं गुनाहों की उस अंधेरी गली में धंसती चली गई। मैं क्या करती, पढ़ी लिखी नहीं थी, पिता का सहारा नहीं था, घर वाले हज़ारों मील दूर। मजबूरी में यही रास्ता अपनाना पड़ा। बहुत कोशिश की कोई नौकरी मिल जाए, पर दुबई में नौकरी वही पाते थे जिनके पास सिफारिश या वैध रजिस्ट्रेंसी होती। मेरे पास दोनों में से कुछ नहीं था। बस यही बचा था कि कम कीमत पर मुझे कोई भी रोंद सकता था। वक्त गुजरता गया और पता नहीं चला कब 2.5 साल बीत गए। अब भी मन में सवाल उठता था कि घर में सब कैसे होंगे, पर जब अर्जुन ने अपना पूरा नाम अर्जुन मेहरा बताया तो मेरे दिमाग में घंटी बज उठी। वही मीर मेहरा जिसने मुझे प्यार के जाल में फंसाकर बर्बाद किया था। उसकी हर बात सुनकर दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। जैसे ज़िंदगी मुझे 2.5 साल पीछे खींचकर उसी दर्द में धकेल रही हो। दोपहर में नौकरानी खाना देकर चली गई, पर मेरा ध्यान सिर्फ अर्जुन पर था। रात 8 बजे वह कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर आया, मैं उसके सामने जा खड़ी हुई। इसके मुंह खोला भी नहीं था कि मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया और झंझोड़ते हुए चीखी, झूठ मत बोलो, तुम वही मीर मेहरा हो जिसने मुझे भारत से दुबई बुलाया था। तुमने प्यार का नाटक करके मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। आज मुझे सच बताओ, तुम्हारे पिता की ही कसम है, तुम हमेशा कहते थे कि तुम्हें अपने पिता से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। मैंने भगवान से लाख बार दुआ की थी कि एक बार तुमसे मिलूं और पूछूं कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया।
मेरी बातें सुनते ही वे घुटनों पर ढेर हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस पल मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरा शक 16 आना सच था। रोते रोते वे बोला, मैं मजबूर था। जब मैंने तुम्हें दुबई बुलाया तो पिताजी को पता चल गया। उन्होंने धमकी दी कि अगर मैं किसी गरीब घर की लड़की से शादी करूँगा तो मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे पीछे लोग लगाए गए ताकि मैं तुमसे संपर्क ना कर सकूँ। मैंने कोशिश की थी, एक आदमी को तुम्हें लेने भेजा था, पर तुम उससे मिली ही नहीं। पिछले हफ्ते किसी ने बताया कि तुम एक होटल में किसी के साथ देखी गई हो। जब फ़ोटो दिखाई गई तो लगा ज़मीन खिसक गई। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, पर मेरा ज़मीर मुझे ज़िंदा नहीं रहने दे रहा था। मैं रोज़ मरता था, इसलिए यह सारा नाटक रचा और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लाया। मुझे पता है तुम्हारे लिए मुझे अपनाना आसान नहीं, पर आज मैं सारे वादे पूरे करना चाहता हूँ। मुझे अपना लो आराध्या। उस पल मेरा मन चाहता था कि उसे ज़िंदगी भर के लिए ठुकरा दूँ, पर 2.5 साल की तकलीफ़ों ने मुझे इतना तोड़ दिया था कि कहीं न कहीं दिल किसी सच्चे साथ की तलाश में था। किसी ऐसे इंसान की जो मुझे अपमान ना दे, सिर्फ प्यार और सम्मान दे। इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने उसे माफ़ कर दिया और उसके साथ नई ज़िंदगी शुरू कर दी। शुरू के दिन थोड़े मुश्किल थे। पुरानी यादें मुझे डराती थी। हर वक्त लगता कि कहीं मैं ताना ना मार दे, पर उसने कभी एक बार भी मेरे अतीत का जिक्र तक नहीं किया। ना कभी मुझे सड़क की औरत कहा। हमेशा इज्जत दी। उसकी सौतेली माँ हर समय मेरे पीछे पड़ती रहती, पर अर्जुन मुझे उनसे बचाता और अपने पिता के सामने मेरी तारीफ़ करता। मेरे सारे सपने लगभग मिट चुके थे, पर शादी के 6 महीने बाद वे मुझे मायके ले गया। भाइयों की शादी हो चुकी थी, बहनों के रिश्ते पक्के हो चुके थे और पिताजी की तबीयत ख़राब रहती थी। पहले तो उन्होंने मुझे देखकर मुंह फेर लिया, बात तक नहीं की, पर जब मुझे बड़ी गाड़ी में और इतने शान से देखा तो गुस्सा पिघला और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। शायद मेरे मन की सच्चाई ही थी कि मुझे अपना सब कुछ मिल गया था। आज जब भी अतीत याद आता है तो रूह कांप जाती है। भगवान किसी लड़की को ऐसी पीड़ा और ऐसा नसीब कभी न दे। सच कहूँ, आज मेरे पास सब कुछ है और मैं उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी, पर जब भी पुराना ज़माना याद आता है तो दिल दहल उठता है। मैं आज की नई पीढ़ी की लड़कियों से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी को अपने परिवार और सच्चे दोस्तों तक ही रखो। ये ऑनलाइन रिश्ते कभी सच्चे नहीं होते। इनके पीछे सिर्फ दिखावा और धोखा होता है जो आपको बर्बाद कर सकता है। प्यार के नाम पर उठाया गया हर गलत कदम एक लड़की के लिए सिर्फ अपमान और दर्द लाता है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये थी मेरी ज़िंदगी की पूरी कहानी। आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।